दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोय। जो सुख का सिमरन करे दुख काहे को होए। कि सारा दिन दुख 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 दुख, पीड़ा पीड़ा, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दुखी। इस चीज को आप याद करते हैं तो दुख बढ़ता जाता है। जब आप अपने सुख को याद करके भगवान को धन्यवाद देने लग जाते हैं तब जिंदगी में सुख बढ़ता है। लालच का अंत नहीं है, ये तो पूरा निकल जाएगा आपको। जितना आपके पास धन आ जाए उतना ही कम नजर आता है। और कमाल की बात है, मैंने देखा है जब उनके पास कम होता तो ज्यादा बड़े दाता होते हैं। जैसे जैसे पैसा ज्यादा आता फिर पैसा छूटता नहीं। और लोगों की आदत ऐसी कमाल की, हिसाब लगाते रहते हैं और सस्ता कहाँ मिलेगा, और सस्ता कहाँ। टाइम भी खराब हो रहा है, यहां नहीं तो वहां से, वहां नहीं तो वहां से। वो कहा जाता ना, पुराने समय में एक कहानी चलती थी कि किसी आदमी को पंडित ने कह दिया कि सेठ जी आपके घर में जब पूजा होगी तो हरा नारियल जरूर रख लेना। कहा हरा नारियल, बोले थोड़ा पानी वाला होना चाहिए। उसने मार्केट में भाव पूछा तो किसी ने उसको कह दिया कि पुराने समय का हिसाब लगा लीजिए या आज का। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए का कह दिया। उसने कहा भैया 100 रुपए का तो नहीं, हम लोग तो 80 रुपए में ले सकते हैं। बोले सेठ जी 80 में लेना है तो फिर आप होलसेल वाली जगह चले जाओ। अब होलसेल वाली जगह गए तो उन्होंने भी कह दिया हमारे यहाँ 90 रुपए का है। बोले तो 80 में कौन देता है। बोले 80 वाला तो जो है मंडी में जाइए। अब वहाँ मंडी में गया तो वहाँ जाते कहता है कितने का नारियल। बोले 80 रुपए का। वो इतनी दूर चल के आए, यहाँ भी 80 का, 50 में दे सकता है क्या। अब उसने कहा कि भैया 50 का लेना है तो आप जो है ना जहाँ बगीचा है वहाँ चले जाओ। अब बगीचे में गया तो बाहर एक आदमी बैठा हुआ बहुत सारे नारियल लेकर के। कितने का। बोले 50 रुपए का। वो इतनी दूर चल के आ गए तो यहाँ भी 50 का, 25 में मिलता है क्या। बोले 25 में लेना है तो आप जो है खुद तोड़ लो। अब वहां तोड़ने के लिए अंदर माली के पास गया, भैया 25 का लेना है तो जरा तोड़ के दे दो। बोले हम तोड़ के नहीं देते हैं। कहा तोड़ना भी हमको ही पड़ेगा तो थोड़ा 10 रुपए में भी होता है क्या। तो उसने कहा कि ऐसा है, मुफ्त में भी होता है। वो जो कुएं के पास वाला नारियल है ना जो झुका हुआ है, उस पर चढ़ के अगर आप तोड़ लो तो फ्री में ही है, क्योंकि हम नहीं तोड़ पाए, आप तोड़ लीजिए। अब चढ़ गया वहां पर, कमाल का बंदा था। 10 रुपए बच जाए बात इतनी नहीं हो, 100 रुपए कब बचत होगी। अब चढ़ तो गया। अब जैसे ऊपर तक चढ़ के उसने नारियल, क्योंकि तोड़ने की अकल थी नहीं है, नारियल पकड़ के जो उसने झटका देना शुरू किया, दोनों टांगों से जो है नारियल का पेड़ को पकड़ा हुआ था। पहले एक हाथ से झटका दे रहा है, नहीं टूटा। फिर दोनों हाथों से झटका देने लग गया तो टांगे छूट गई और वो नारियल पकड़ के लटका हुआ है। और नीचे झांक के देखा तो कुआं। अब उसको समझ में आया मुफ्त का माल इसलिए था। अब सेठ आदमी था, उसको लगा कि तो बड़े बुरे फंस गए, क्या करें। उसने आवाज दी, भाई साहब माली बचा दोगे तो 50 रुपए आपको ही दे देंगे, आ जाओ जरा किसी तरह से आप। अब वो तो चला गया था मार्केट में अपना माल वाल लेकर के, और दोपहर से सांझ हो गई, लटका हुआ है वहीं पर। उसने देखा कोई एक ऊंट वाला जा रहा है उधर से, तो उसने आवाज देनी शुरू की, वो ऊंट वाले भैया, ऊंट वाले भैया 200 रुपए कमाने हैं क्या। 200 रुपए कमाने तो इधर आओ, तरीका बताते हैं। वो आवाज सुन के अंदर आ गया। अब वो ढूंढता हुआ घूम रहा है, आवाज कहाँ से आ रही, तो समझ में आया कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। वहां गया, और कौन हो भाई।
ऊपर देखो, ऊपर 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 देखा ऊपर, अच्छा आप यहाँ लटके हुए हैं? बोले हाँ लटके तो हुए हैं, 200 रुपये दे देंगे, तुम जो है ना अपना ऊँट नीचे खड़े हो करो और उस पर चढ़ के और फिर हमारे पाँव पकड़ो, तो जैसे तुम हमें नीचे आराम से उतार दोगे ना, और 200 रुपये दे देंगे। उसने भी कहा 200 तो नहीं 300 लेंगे। लालच। उसने भी सोचा फंसा हुआ आदमी है तो थोड़ा सा और फायदा हो जाए। भाव शुरू हो गया। अच्छा 250 में डन हो गया। ऊंट पर खड़ा हुआ। खड़े होते ही उसने कहा सेठ जी मैं आपकी टांगे पकड़ूंगा, जब ठीक से आपकी टांगे पकड़ में आ जाएं, मजबूती से पकड़ूंगा, तो जब मैं कहूं छोड़ दो तब आप जो है ऊपर वाला नारियल जो पकड़ रखा है वहां से तब छोड़ना। और इसने ऐसे करके ऊपर से टांगे पकड़ी और जैसे कहने वाला था छोड़ दो, इतनी देर में ऊंट निकल गया नीचे से। लटक गए दोनों। अब वो लटका लटका कहता सेठ जी किसका मुंह देख के निकले थे सवेरे? बोले अपना ही देखा था भैया। अब दोनों चिल्लाने लग गए, कोई है बचाओ। एक घोड़े वाला जा रहा था, इन्होंने दूर से ही आवाज देनी शुरू की, ओ भैया 500 रुपए कमाने तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 500 रुपए 500 रुपए। ऊपर वाला कहता 250 तूने देना है। बोले सेठ जी 1 रुपया नहीं दूंगा, बिल्कुल 500 तुम नहीं देने। अब घोड़े वाला भी आ गया उसी तरह से, क्योंकि कहानी लंबी नहीं करनी, जल्दी में बतानी ना आपको। घोड़े वाला भी आ गया, उसने भी उसी तरह विधि अपनाई कि नीचे घोड़ा खड़ा किया और उसके बाद उसने कहा कि देखिए 2 लाशें उतारनी ऊपर से, इतने मोटे मोटे लोग हैं तो मैं घोड़े को जरा जमा दूं अच्छे से। घोड़े को बहुत प्यार से करके उसने खड़ा किया, खड़ा हुआ खुद भी, और उसके बाद उसने उसी तरह से कहा कि जब मैं आपकी टांगे पकड़ लूं उसके बाद से आप छोड़ना, लेकिन ये ध्यान रखना हो सकता हम गिर जाएं। मैं इस तरह से आपको कहूँगा कि पीछे की तरफ घास है, मैंने घास बिछा दिया है, तो ऐसे ढंग से अगर कोई गिरेगा भी तो इस घास पर गिरेगा, चोट नहीं लगेगी और हम सुरक्षित उतर जाएंगे। अब भावताव शुरू हो गया, भैया ये ठीक है तो हमें निकाल देगा, क्या लेगा, 500 रुपये हम दे देंगे, इतने में ठीक है। बोले 500 एक से लूंगा। अब वो जो ऊंट वाला था उसने कहा मैं क्यों दूं, मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं। अब ऊपर वाला कहता 900 तो मैं भी नहीं दे सकता। भावताव होता रहा। घोड़े वाला बोला भाई साहब अगर आप जो है भावताव करोगे तो मैं अपना घोड़ा लेके जा रहा हूं। अच्छा ठीक है दे देंगे। पकड़ी टांगे उसने, और जैसे टांगे पकड़ करके उसने कहना था कि अब छोड़िए नारियल को, घोड़े ने देखा सामने घास बहुत अच्छी है, निकल गया। उसके बाद तो हालत ये हो गई, तीनों लटके हुए हैं। लालच बड़ी चीज है ना, तीनों लटके हुए हैं। अब तीनों में ऊपर वाला कहता है कि देखो मेरे ऊपर ही सारा बोझ है, अब जो बचाने वाला आएगा पैसे तुमने देने दोनों ने, नहीं तो मैं छोड़ता हूं क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो गया। अब भावताव करते करते जो झटके वटके देने शुरू किए उसने सोचा इतने में भी कुछ कमाया जा सकता है, कोई ना कोई तो बचा ले जाएगा। झटका दिया और झटका देते देते वो दे रहा था झटका उनको कि किसी तरह से भावताव हो जाए, और इतनी देर में नारियल टूट गया और घास पे नहीं गिरे, जाके कुएं में। और फिर एक दोहा लिखा गया, अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन,
अति लोभ के कारण गए कुएं में 3। तो आप अब गीता देखिए, भगवान क्या कहते हैं कि नरक का द्वार क्या? काम, क्रोध, लोभ। तब वो कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अर्जुन, तीनों को संतुलन बनाना सीख जाओ, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी को नरक बना दे ये चीजें। ये गीता है, आप प्यार से पढ़ के देखिए। ये साधारण नहीं है। लोग कहते हैं समझ में आएगी क्या? जीवन जीने का तरीका गीता में आपको दिया गया और फिर कहा कि सुनो अर्जुन, 4 तरह के लोग ही हैं जो मेरी तरफ आते हैं, लेकिन उनमें भी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनो अर्जुन। 4 तरह के लोग मेरा नाम जपते हैं। बोले कौन कौन? आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च वर्तर्षभ। पहले तरह के लोग भी हैं जो दुख पड़ने पे ही भगवान का नाम लेते हैं। जब भी परेशानी होगी तो तभी भगवान का नाम मुंह से निकलता है। परेशानी गायब होते ही सवाल करने लग जाता है कि पता नहीं भगवान होता भी है नहीं होता। कितनी कमाल की बात समझाइए। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। लेकिन इसको थोड़ा सा बदल देना। दुख में नहीं, दुख का सिमरन सब करें, थोड़ा सा चेंज कर लेना। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे न कोय। जो सुख का सिमरन करे दुख काहे को होए। मतलब क्या हुआ कि सारा दिन दुख 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 दुख, पीड़ा पीड़ा, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दुखी। इस चीज को आप याद करते हैं तो दुख बढ़ता जाता है। जब आप अपने सुख को याद करके भगवान को धन्यवाद देने लग जाते हैं तब जिंदगी में सुख बढ़ता है। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये अफर्मेशन प्रयोग कीजिए। परेशानी में था लेकिन परेशानी में हो नहीं, परेशानी से बाहर निकलते हुए और अच्छाई की तरफ चल रहा हूं, अच्छा होता जा रहा हूं। जब इसको याद करोगे तो आप और अच्छे होंगे। और जब जब आप कुछ गलत को सोचते जाएंगे तो परेशानी बढ़ती चली जाएगी। एक निवेदन और, जो सबसे मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में जो आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग, उन सब के अंदर आप अपने परमात्मा को देखिए। हो सके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोशिश करो कि उनके साथ आप कुछ समय व्यतीत कर सको। जिस समय भगवान कृष्ण को विदुराणी फल देने के लिए, केले रखने के लिए सामने प्लेट रखी तो इच्छा हुई छील के दूं, तो फल की जगह छिलके रख दिए। मतलब 2 प्लेटें, 2 थालियां, एक में छिलके और एक में फल। वो उनकी तरफ देखती जा रही, छिलके वाली प्लेट आगे कर दी। अब कृष्ण भगवान भी वो छिलके लेके उन्हीं को खाने लग गए और देख रहे हैं उनकी तरफ, और आंख में आंसू भी है। विदुर जी आ गए, उन्होंने देखा और देखते बोले ये क्या हो रहा है, जो खिलाना था वो तो नहीं खिला रहे हो। और कृष्ण आप भी कितने भाव विभोर हैं कि आप छिलके को ही, उसी को चखते हुए इतने भाव विभोर हो।
तो वो क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये जिस तरह खिला रही हैं तो आज मुझे लग रहा है कि इतना प्रेम तो केवल मेरी माँ यशोदा में था जितना इनका प्रेम दिखाई दे रहा है। मुझे मेरी माँ याद आ गई। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जिसको आप कभी भी देखोगे, पूरी उम्र हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, 80 साल की हो जाए, उसके लिए उसका बेटा कभी बड़ा नहीं होता। आप सबका प्रेम घट बढ़ सकता है, लेकिन मां का प्रेम कभी घटता नहीं। उसका प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। उसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती। इसलिए पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, सिर्फ एक व्यक्ति। मां के लिए आप व्यक्ति नहीं हो, मां के लिए आप पूरी दुनिया हो। आपको देख करके उसको अपनी पूरी दुनिया याद आती है। मेरे बच्चे में मेरी पूरी दुनिया बसती है। मेरे लिए सारी दुनिया खुश है अगर मेरा बच्चा खुश है तो। मेरा बच्चा परेशान है तो मेरे लिए तो सारी दुनिया दुख ही दुख है। ये भावना केवल मां के अंदर होती है। उस प्रेम को कोई और नहीं समझ सकता। अगर मां बाप ना रहे तो बहन भाई भी इकट्ठे बैठा करो। बहन भाई जब बैठते हैं ना, तो भाई को बहन की तरफ ध्यान से देखना चाहिए। उसमें मां की झलक मिलेगी। मां से चेहरा मिलता है ना, तो मां दिखाई देती है उसमें। और बहन को अपने भाई को देखना चाहिए, उसमें पिता की झलक मिलती है। दोनों माँ पिता दोनों सामने झलक लेके बैठे हुए हैं। उसी तरह से एक दूसरे को देख करके एक दूसरे का सम्मान कर लें और अपने घर में प्यार का वातावरण बना लें। तो यही तो है हमारी संस्कृति, यही तो हमारा प्रेम है। इसी को तो लेके जीना चाहिए ना। कि बहन को देखता हूं तो मुझे मेरी माँ याद आती है, और बहन को भी ये लगे जब अपने भाई को देखती हूँ तो उनमें झलक मेरे पिता की मिलती है। और उसे भी कोशिश करनी चाहिए अपनी छोटी बहन को उसी तरह से ध्यान दे, कमी ना होने दे। सच में घर में भाई बहन एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो घर में बरकत पड़ती है। ये सारी संस्कृति आपको अपने कृष्ण से, उनकी गीता से मिलेगी, राम जी से मिलेगी, अपने ग्रंथों से मिलेगी। इसलिए अपने ग्रंथों के निकट आइए, इनको पढ़िए, देखिए, समझिए। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने संस्कारों के साथ जुड़िए, अपनी परंपराओं के साथ जुड़िए, और घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ी देर बैठिए। कुछ नहीं तो बातचीत करो उनसे। और इतना नहीं होता कि आप गए और जाके कहा कि ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना, दवाई वगैरह ली है ना, कोई चीज की और जरूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो बता देना, इतना कह के उठ गए आप। नहीं, उनके साथ बैठिए थोड़ी देर। वो कुछ भी बोले हैं, एक बात को 10 बार दोहराएं, सुनो बैठ के। वो आपसे कुछ नहीं चाह रहे होते हैं, बस बात करना चाह रहे होते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरी बात मानते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो आप एक बार उनको बता दो, अच्छा हम जा रहे हैं, वापिस आओ तो आकर के बता दो हम आ गए हैं। उनको तसल्ली होती है, क्योंकि आपकी चिंता करते रहते हैं। और जब आप आ जाते हैं और पूछते हैं उनको, तो उनको ये भी एहसास होता है अभी भी मेरी पूछ है घर में, अभी भी मेरी बात चलती है, मेरे बच्चे मुझे मानते हैं, मुझे समझते हैं। इतने में उनको बहुत तसल्ली हो जाती है। और ये बात ध्यान रखना, वो अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगते भगवान से, वो अपने बच्चों का सुख मांगते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं मांगते। जिस घर में ये सब चीजें हैं वहां बहुत खुशी है। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के
लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं